नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट विदास में। आज हम बात करने जा रहे हैं जियो पॉलिटिक्स के बारे में। जियो पॉलिटिक्स ज़रूरी है क्योंकि मंडे का मार्केट जो होगा ओपन ना, वो एक तरह से ना बहुत ज़्यादा दबाव में देखने को मिल सकता है। दबाव मतलब एक तरह से प्रेशर में रह सकता है, ऐसा सभी लोगों का कहना है। तो हमको ना ये न्यूज़ जो है ना, मैं इसीलिए आज आपके लिए लेके आया हूँ। तो क्योंकि देख लीजिए, एक तो मुस्लिम खाड़ी देशों में ना लड़ाई हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? तो सबसे पहले ऑयल में पड़ेगा। ऑयल का कौन सा सबसे बड़ा शेयर है? तो रिलायंस का है। तो रिलायंस में सबसे ज़्यादा पहले दबाव देखने को मिलेगा। फिर ओएनजीसी हो गया, बराबर ना, बीपीसीएल, एचपीसीएल, जितने भी ऑयल से सेक्टर से पहले ऑयल के शेयर्स गिरेंगे। उसके बाद में क्या है, ऑयल के रिलेटेड शेयर्स हो गए। तो जैसे ऑयल में कौन आता है, हीरो मोटोकॉर्प हो गया। तेल डालोगे तो ही ना बाइक चलेगा। तो एक तरह से ना सभी इनडायरेक्टली रिलेटेड रहेंगे। तो हमारे लिए ना पहले इंटरनेशनल इश्यूज जानना आज के लिए ज़रूरी है, और इसके साथ साथ अपडेट भी रखना भी ज़रूरी है। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, तभी आपको ना अब से ना इंटरनेशनल इश्यूज भी, जब तक वॉर चलता है और ये अपडेट कोई आता है, तो हम थोड़ा ज़रूर आपको अपडेट देंगे। तो अभी आते हैं मुद्दे पे। तो देख लीजिए, इसराइल जो है ना अटैक कर दिया है, इस सॉरी ईरान ने अटैक ना कर दिया है इसराइल के ऊपर, और टेंशन बढ़ चुकी है, जिसके वजह से ना यूएन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई हुई है, और कि ईरान के ऊपर क्या अनप्रिडिक्टेड अटैक जो हुआ है उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा सके। और दूसरा चीज़ बता दो, यूएन ने साफ साफ बोल दिया है कि मैं इसराइल को सपोर्ट कर रहा हूँ, बराबर। और हमारे लिए अभी ईरान की साइड कौन है? तो ये पहले से युद्ध हो रहा था, मैं आपको पुराना भी बता दूं। जैसे इसराइल ने पहले गाजा पे अटैक कर दिया था, फिर बाद में और भी अटैक करते जा रहा है, को रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसी के बीच में ईरान अब वो बोल रहा है कि मैं इसराइल पे हमला करूंगा। तो ये जो है ना वॉर है ना, वॉर लंबा हो रहा है, साथ साथ बढ़ते भी जा रहा है। तो इसमें क्या है हमारे लिए कि अभी जो है ना ईरान क्या है, ईरान ना तेल सप्लाई करता है। तेल सप्लाई करता है तो ये जो है ना इम्पैक्ट ना हमारे ऑयल प्राइस में देखने को मिल सकता है। और कल रात को ना डोजन्स ऑफ मिसाइल्स ना भेजा गया है इसराइल के ऊपर। तो एक तरह से ना दबाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जहाँ तक है ये युद्ध ना बहुत लंबा जा सकता है। और अब बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री क्या है कि जैसे कि अभी रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था, तो सबसे पहले क्या इम्पैक्ट देखने को मिला था? पहले हमारा स्टॉक मार्केट ही गिर गया था। आपको याद दिला दूं, क्योंकि ना एक होता है समय समय के ऊपर आदमी भूल जाता है। तो याद करिए, देखिए 24 फरवरी 2022 लिखा हुआ है, और आपको ना चार्ट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए, ये राउंड फिगर में 16,700 है, बराबर ना। उसके बाद में ये आपका कैंडल कहाँ तक गया है, ये देख लीजिए, 2-3 महीना तक कंटिन्यू ना 15,200 तो 300 तक गया है। तो मतलब मोटा मोटा बात किया जाए ना, तो 2,000 पॉइंट का ना इसमें गिरावट देखने को मिला। तो 2,000 पॉइंट अगर निफ्टी गिर रहा है, तो बैंक निफ्टी कितना गिरेगा सोचिए आप। और फिर बाद में ये जो गिरावट हुआ, तो उसके बाद में आपका शेयर्स में कितनी गिरावट हुई होगी। आपका जो पर्सनल स्टॉक होता है, जैसे रिलायंस हो गया, या फिर बाद में आपने कोई पेनी स्टॉक खरीद के रखा है, तो उसमें कितना गिरावट हो सकता है। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है ना नया इन्वेस्टमेंट करना रिस्क है, और पुराने इन्वेस्टमेंट को ना वीकली एनालिसिस, वन डे एनालिसिस देखना भी जरूरी है। और कोई नया अपडेट आ रहा, न्यूज़ आ रहा, तो उसको भी देखना जरूरी है, क्योंकि आपके स्टॉक में सबसे पहले इम्पैक्ट होगा। और अब बात करते हैं कि इनडायरेक्टली क्या है। जैसे कि अभी मान लीजिए कि सबसे पहले वॉर होगा, तो कहाँ पे दिक्कत आती है? तो पहले ना अपना ऑयल पे दिक्कत आती है। ऑयल जो है, पेट्रोल डीजल का रेट होता है ना, उसमें चेंजेस देखने को मिल सकता है। और दूसरा चीज़, एक नया अपडेट आया है। कल शाम को ही ना एक यूक्रेन से ना एक जहाज निकला था भारत के लिए। इंडिया आ रही थी, उसको भी ना ईरान ने रोक दिया है। उसमें जो कंटेनर थे, उसमें ना हमारे इंडिया के कम से कम 12 से 14 लोग थे, उनको भी वहीं बंदी बना कर रखा हुआ है। तो एक तरह से ना अभी टेंशन बढ़ चुकी है। और दूसरा चीज़ बताऊं, अभी जो ना करंट रेट चल रहा है 90.45 पर बैरल के हिसाब से चल रहा है, और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है। और एक दूसरा चीज़, जैसे ये बताया गया है ना, शुक्रवार के दिन ही ना 1% का राइस हो गया ऑयल प्राइस में। ये भी हो गया। दूसरा चीज़ सब कहना है कि अगर ऐसे ही चला, ऐसे ही सब जो बताया जा रहा है वॉर होने के लिए, अगर वॉर हो जाता है, तो सबसे पहले ना $100 पर बैरल के हिसाब से ना ऑयल प्राइसेस होगा। तो सोचिए आप कहाँ तक जा सकता है ये वॉर का। तो इम्पैक्ट जो है ना ज़्यादा है, इसलिए आपको ना ये सब चीज़ें जानना जरूरी था। इसलिए आप हमारे सब्सक्राइबर हो, तो हमने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो आपको क्या है, मेजर्स रखना, प्रिकॉशंस क्या रखना है, तो मैं आपको बता दूं। मंडे के दिन पहले तो आपको ना वेट करना है कि कितना मार्केट गिर रहा है। उसके बाद में नए नए न्यूज़ का अपडेट रखो। अपडेट मतलब कि इस वॉर का क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पे, हमारे स्टॉक्स पे, तो इसका इसका भी ना न्यूज़ का अपडेट रखो। तो ये दो चीज़ें आप रखोगे ना, तो पता चलेगा कि क्या पता कि हमारे मतलब होता है ना, अटैक हो गया, तो पहला दिन दूसरा दिन तो गिरता ही रहता है। मगर
अगर इस पे हमारे देश पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना हो, तो फिर हमें एक रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिल जाएगा तुरंत ही। और सोच रहे हो कि यार बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, बहुत ज़्यादा डर गए, तो पहले ही आपको बहुत ज़्यादा एक तरह से ना आप सेलिंग करने लग जाओगे। मान लो एक आज ऑल टाइम हाई पे आपने स्टॉक खरीदा, बराबर, और आप सोच लिए यार लगता है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, तो फिर हमें ना बहुत आप ना तुरंत ही बेच दोगे, लॉस में ही बेच दोगे। लेकिन पहले ना इम्पैक्ट कहाँ तक हो सकता है, कितना दिन तक हो सकता है, ये जरूरी जानना। तुरंत बेचना भी रिस्क है, जब तक पूरा डिटेल में आपको न्यूज़ नहीं मिलता। और अभी जितना भी न्यूज़ चैनल की बात करो ना, कोई न्यूज़ चैनल में इतना कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ ना बीजेपी और कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं। तो ये भी दिक्कत है हमारे में कि हमारे पास ना कोई ज़्यादा डेटा आया नहीं अभी तक। जैसे आता है हम आपको ज़रूर खबर करेंगे। और दूसरा चीज़ मैं बता दूं कि अभी जो है ना ईरान हो गया, इसराइल हो गया, हमारे जो इंडिया से जो एरोप्लेन जाती है ना ले जाने के लिए, ले आने के लिए, वो जितने भी फ्लाइट रूट है ना सब बंद कर दिया गया है। तो भी इम्पैक्ट इंडिगो के शेयर्स हो गए, ये सब शेयर उसमें देखने को मिल सकता है। तो चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।